अगर आप लोग धान की खेती करते हैं तो आप लोग अनिवार्य तौर पे खरपतवार नाशी का प्रयोग करते होंगे, जिससे आपकी धान की फसल में खरपतवार नहीं उगने पाते हैं। पर कई किसान भाई ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि उन्हें कौन सी खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहिए जिससे उनके धान के खेत में एक अच्छा रिजल्ट आए। और इसके साथ ही साथ जो खरपतवार नाशी वह प्रयोग कर रहे हैं यह मानवीय स्वास्थ्य पे बहुत ही कम या नाम मात्र का असर डालती है। वैसे जो पुराना फार्मूला आता है यह बूटाक्लोर है, लेकिन आज का समय बदल चुका है, रिसर्च आगे बढ़ चुकी है। अब आता है प्रेटलाक्लोर, और हमारे हाथों में जो आप लोग देख रहे हैं ये है प्रेटलाक्लोर 37% EW। और ये जो दवा है यह FMC की तरफ से आती है, नाम है फेस्टा। आप अन्य कंपनियों का भी लेकर के इस फार्मूले की दवा अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात ये करते हैं कि ये जो दवा आती है FMC की यह कितनी मिलती है और यह कितने ml है। देखिए ये जो दवा है हम अपने नज़दीकी मार्केट में गए खरीदे हैं तो ये हमें मिल गई है 400 रुपये की, और जबकि यहाँ पर इसका जो प्रिंट रेट देखने को मिल रहा है वह 750 रुपये देखने को मिल रहा है। यह 600 ml है, और जो 600 ml दवा होती है यह 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। जब आप लोग अपने धान की रोपाई कर चुके होते हैं तो उसके पश्चात जब आपके खेत में पानी लगा होता है, मतलब धान की रोपाई के 72 घंटे के पहले आप लोगों को ये जो दवा है ये प्रयोग करनी चाहिए। अब धान की रोपाई की जितनी जल्दी आप लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं उतना ही बेहतर आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलता है। अब बात ये आती है कि इसे हम किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों को पता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कुछ नए किसानों को ये चीज़ें नहीं पता होती है। तो आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक आती है उसका एक खाली बोतल ले लीजिए, लगभग आधा लीटर से लेकर के 1 लीटर, और उसका जो ढक्कन होता है जिस तरीके से आप लोग वीडियो में देख रहे हैं इसी तरीके से 2-3 छेद कर लीजिए। और ये जो दवा है इसको आप लोग 300 ml ले लीजिए, और 300 ml उसमें पानी ले लीजिए, और फिर उसके बाद आप अपने खेतों में इस तरीके से छिड़कते हुए चले जाइए। ये जो एरिया रहेगा काफ़ी ज़्यादा कवर करेगा, और ये जो दवा होती है जहाँ पर एक जगह गिरती है तो वहाँ से यह 1.5-2-3 मीटर तक आराम से फैल जाती है। तो आप लोगों को जो स्प्रे मशीन होती है उसमें डाल करके स्प्रे नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग स्प्रे मशीन में डाल करके स्प्रे करते हैं तो आप लोगों को पता होगा सही खेत में चलने में लोगों की हालत ख़राब होने लगती है, और अगर आप लोग धान के खेत में चलते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा समस्या खड़ी करता है। तो आप लोग ये जो बताया गया तरीका है इस तरीके से भी अपने खेतों में धान की दवा का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात हम आप लोगों को जो बताना चाह रहे हैं कि क्यों आप लोगों को जो बूटाक्लोर होता है उसकी जगह पे प्रेटलाक्लोर प्रयोग करना चाहिए। देखिए जो प्रेटलाक्लोर होता है यह ग्रीन लेवल का हर्बिसाइड है, और जो आपका बूटाक्लोर होता है यह ब्लू लेवल का हर्बिसाइड है। और जो ब्लू लेवल की दवाएं होती हैं यह मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं, और जो हमारे हाथों में प्रेटलाक्लोर आप लोग देख रहे हैं यह ग्रीन लेवल का है। इस वजह से यह मानवीय स्वास्थ्य पे ना के बराबर असर डालता है। तो इस वजह से बूटाक्लोर की अपेक्षा जो प्रेटलाक्लोर होता है यह प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर रहेगा किसानों के हित में भी, और जो उस उत्पाद का प्रयोग करेंगे उनके हित के लिए भी। तो ऐसे ही जानकारियों के लिए आप हमें अगर YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोग Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिए। इस वीडियो को शेयर करके अन्य किसान भाइयों तक पहुंचाएं, जिससे वो भी सही फार्मूले की दवा अपने खेतों में डाल करके मानवीय स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।